जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं पेपर 6 सेमेस्टर 2 पीजी और इसमें है वर्ल्ड स्टेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल्स, विश्व राज्य सिद्धांत का परिचय हम लोग देखते हैं। विश्व राज्य सिद्धांत क्या है? सबसे पहले विश्व राज्य सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो सुझाव देती है कि एक वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सभी राष्ट्र एकत्रित सरकार के अधीन कार्य करें और यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में कई विचारकों द्वारा विकसित किया गया है जिनका मानना है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान एक एकत्रित राज्य या विश्व सरकार के माध्यम से भी संभव है। विश्व राज्य सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास क्या है, हम लोग देखते हैं। इस सिद्धांत के जड़ें कई ऐतिहासिक विचार और आंदोलन में है। 18वीं और 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति के कारण वैश्विक व्यापार संचार में नए रास्ते खुले, तब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एकता विचार उभरा। इस संदर्भ में इमैनुअल कांट का विचार महत्वपूर्ण है, जिन्होंने परपेचुअल पीस 1795 में एक विश्व सरकार की आवश्यकता का उल्लेख किया था। 20वीं सदी में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राज्य के विचार को और अधिक मजबूत मिली। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र का गठन वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को दर्शाता है। विश्व राज्य सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला है वैश्विक सहयोग मतलब पूरा ग्लोबलाइजेशन हेल्पिंग। तो विश्व राज्य सिद्धांत यह मानता है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही संभव है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, युद्ध और मानवाधिकार उल्लंघन और जैसे समस्याएं भी सभी देशों में प्रभावित करती है। इसका समाधान वैश्विक दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से जलवायु, युद्ध और मानवाधिकार का उल्लंघन जो है उसको वैश्विक स्तर से किया जा सकता है। संस्थागत ढांचा क्या है? इस सिद्धांतों के अनुसार एक विश्व सरकार की स्थापना के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा होना चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन यूएनओ और डब्ल्यूएचओ और अन्य क्षेत्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा हम लोग देखेंगे सुरक्षा और शांति। विश्व राज्य सिद्धांत एक मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और शांति को स्थापित करना है। जब सभी राज्य एक समान नियमों और कानूनों के अधीन कार्य करेंगे तो युद्ध की संघर्ष की संभावना कम हो जाएगी। सुरक्षा और शांति पर भी बात है। दूसरा हम लोग देखते हैं नागरिकता और मानवाधिकार। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व स्तर पर नागरिकता की कोई नई अवधारणाएं विकसित की जानी चाहिए, जहां सभी व्यक्तियों के मानवाधिकार की रक्षा और नागरिकता को एक वैश्विक पहचान प्रदान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। विश्व राज्य सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 4 सिद्धांत देख लेते हैं। इसका 4 सिद्धांत क्या है राज्य की। तो राज्य की संप्रभुत्व। अपने देश के अपने संप्रभुत्व त्यागना मुश्किल है। प्रत्येक राज्य अपनी स्वतंत्र और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है, जिससे यह वैश्विक सरकार की स्थापना में बाधाएं आती है। कोई भी देश जो है वो अपने देश के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों के प्राथमिकता देता है। मेन टॉपिक ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसीलिए वैश्विक सरकार की स्थापना में बाधाएं होती है या बाधाएं आती है। संस्कृति और पहचान। विभिन्न देशों की संस्कृति, पहचान और सामाजिक ढांचे में विभिन्नताएं होती है। एक एकत्रित विश्व सरकार की अवधारणा इन विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखती है, जिससे स्थानीय स्तर पर संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। संस्कृति और पहचान।
जो है अपना अपना कल्चर कोई विश्व स्तर पर नहीं छोड़ना चाहता है, अपना अपना कल्चर को रखता है, जो कि वैश्विक स्तर पर वो संघर्ष का उत्पन्न कर सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है? यह विश्व सरकार की स्थापना के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हो सकता है। कई राज्य अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अधीन चिंतित होते हैं और वैश्विक सहयोग में रुचि नहीं रख पाते हैं। कोई कोई ऐसा देश है जो अपना, मान लीजिए कि हमारे देश में सबको यूएनओ में बुलाया गया और बोला गया कि सारा देश पर हम नियंत्रण रखेंगे, अगर इसमें आप भाग लेते हैं तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि आप ये सब नहीं रख सकते हैं, आप परमाणु नहीं रख सकते हैं, आप अपने यहाँ कितना सेना रखे हैं तो इससे ज़्यादा सेना नहीं रख सकते हैं। तो ये सब इच्छा शक्ति हो जो उस पर दबाव बनता है विश्व शांति के लिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रशासनिक चुनौतियां। एक विश्व सरकार की स्थापना के साथ कई प्रशासनिक चुनौतियां भी आती है। विभिन्न देश के बीच कानून, नीति और व्यवस्था के असंगत को दूर करना एक जटिल कार्य हो जाता है। हम लोग देखेंगे आधुनिक संदर्भ में विश्व राज्य सिद्धांत क्या कहता है। तो 21वीं सदी में वैश्वीकरण या तकनीकी विकास में ने विश्व राज्य के सुविधा को पुनः प्रासंगिक बना दिया। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी और आतंकवादी जैसी समस्या सभी देशों को एक साथ लाने की आवश्यकता को दर्शाती है। उदाहरण के लिए पेरिस जलवायु समझौता और कोविड-19 जो आया था उसमें महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग इस सिद्धांत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब देखिए इस देश में जैसे हमारे कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, महामारी जो 2019 का था कोविड-19, तो ये पूरा देश मिलके इस समस्याओं को झेला, एक साथ होके झेला, तब जाके ये रुक पाया है। निष्कर्ष क्या है? विश्व राज्य सिद्धांत एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षा विचार है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत न केवल वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक तरीके के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह मानवीय की एक नई परिभाषा भी प्रदान करता है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां और सीमाएं हैं, लेकिन वैश्विक सहयोग की आवश्यकता आज भी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे दुनिया जटिल होती जा रही है, विश्व राज्य का विचार भी हमें एक नई दिशा की ओर ले जा रही है, जहां सभी राष्ट्र मिलकर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए कार्य कर सकें। चलते, जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जो होगा गुट निरपेक्षता के बदलते आयाम, नॉन लिंगमेंट चेंजिंग डायमेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।